हेलो स्टूडेंट, आज से हम इंग्लिश की वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंग्लिश में होता क्या है नॉर्मली, अगर मैं बात करूं, 4 पार्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड फोर्थ वन इज लिसनिंग। लिसनिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। राइटिंग में हम जो करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है बचपन से लेके, इसमें सारा ग्रामर पार्ट आता है। ग्रामर पार्ट में क्या क्या है? टेंसेस हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, और भी बहुत कुछ है, वर्ब रहेगी जैसे। ये सारा ग्रामर के अंदर आती हैं सारी चीज़ें, जो हमें रटवाई जाती हैं, जो हमें पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें। अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग की, रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। रीडिंग का मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे और एंड तक पढ़ लोगे, बट समझ आ जाएगा आपको। अगर मैं वही बात आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में बोलूं, बट आपके कुछ स्टार्टिंग में 2-4 लाइनें समझ आ जाएंगी, बट आगे नहीं समझ पाओगे। ये रीडिंग का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, इवन बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी, CGL, ये सारी चीज़ें रीडिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। रीडिंग का हर चीज़ के लिए, CGL हो, एयरफोर्स हो, इसमें क्या है, पैसेज आते हैं। पैसेज में से आपको छांटने होते हैं क्वेश्चंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इस टाइप के। ये होता है रीडिंग का पार्ट। जिस बच्चे का अगर रीडिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी बैंकिंग का पेपर इंग्लिश में क्लियर कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ स्पीकिंग की, स्पीकिंग में सीधी सी बात है कि आप स्पीकिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्पीकिंग मतलब बोल पा रहे हो, किसी से बात कर पा रहे हो। स्पीकिंग मेनली कैसे हो पाएगी? सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे स्पीकिंग होगी। कहीं भी कॉल सेंटर से बात करो, किसी भी कॉल सेंटर से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से स्पीकिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप जैसे धीरे धीरे स्पीकिंग कोई भी टॉपिक कर लेते हो, इवन रट लेते हो किसी टॉपिक, जैसे चॉकलेट, स्टडी। इवन कई बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में रटना सिखाया जाता है कि आपने ये बोलना है, बट ऐसा नहीं करना है। स्पीकिंग की प्रैक्टिस से होती है। और लास्ट वन है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। लिसनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है कि आप, कोई भी आपसे बात कर रहा है इंग्लिश में, आप एबल हो सुनने के। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको लिसनिंग का, जैसे आप अगर NDTV न्यूज़ चैनल देखो इंग्लिश वाला, आप समझ पा रहे हो कि क्या न्यूज़ चैनल चल रही है, क्या उसमें बोल रहा है। मुश्किल होती है कुछ। या BBC न्यूज़ देखें अगर आप, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके समझ में आ रही है, बट स्टार्टिंग में इसके लिए आपको क्या है, आप थोड़े ये अपने जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स जो भी है, इंग्लिश सुनना स्टार्ट करें। इससे लिसनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ है, या बाहर के स्काई न्यूज़ है, बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के न्यूज़ चैनल्स हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हो। तो लिसनिंग का पार्ट तो आपका ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगा, आपने सुनना है। जैसे बच्चा होता है 3 साल का, 4 साल का, वो हिंदी बोलता है, सिर्फ हिंदी बोलता है, क्योंकि उसके कानों में हिंदी ही पड़ती है। तो आपकी जी प्रैक्टिस से ही लिसनिंग स्पीकिंग आएगी। इस पे हमारे एरिया, मतलब जहाँ भी हम रहते हैं, इन दोनों चीज़ों पे तो बिल्कुल फोकस करते नहीं, चाहे क्लासेस की बात कर लो या ट्यूशन्स की बात कर लो। रीडिंग पे इस पे चलता है हमारे जोर, बट इन चीज़ों पे बच्चे अलग से क्लास लगाते हैं, स्पीकिंग क्लास लगाते हैं, लिसनिंग। ये जो चारों मॉड्यूल हैं, ये सारा बेसिकली आइल्स का एग्ज़ाम होता है एक,
यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए। ये चारों चीज़ उसी में कराई जाती है, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। 4 मॉड्यूल होते हैं, 9 बैंड का होता है टोटल। इसमें राइटिंग पार्ट होता है, रीडिंग पार्ट होते हैं, 3 पैसेज आते हैं, स्पीकिंग का 10 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, और लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का इकट्ठा एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली ये चीज़ थी इंग्लिश। मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो डालता रहूँगा। राइटिंग में और भी बहुत चीज़ें रह रही हैं, जैसे इंटरजेक्शन रह गए हैं, जैसे मॉडल्स रह गए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस रह गए हैं, वो स्टोरी राइटिंग वगैरह में जब काम आता है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये सारा कुछ था इंग्लिश का, मैंने ये फर्स्ट वीडियो बताई आपको। मेन चीज़ है रीडिंग कर लोगे आप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा टेंसेस के ऊपर, एक एक वीडियो छोटी छोटी डालता रहूँगा। थैंक यू।